हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि कल निफ्टी बैंक निफ्टी हमें किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, कहाँ पे बाई कहाँ पे सेल और क्या व्यू हो सकता है। और आपको मेरा फॉर्म पता है, मैं हमेशा आपके लिए डेली बेसिस पे प्री मार्केट के वीडियोस अपलोड करता हूँ जिसमें डेटा और चार्ट इन दोनों क्लासेस करके मैं आपके सामने कुछ रिजल्ट रखता हूँ। तो कल पे चलने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने आज के लिए क्या प्लान किया था पिछले दिन। हमने ये आपको मैंने प्राइस सेशन भी यहाँ पे बताया था कि जो प्राइस सेशन है वो यही है। अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन इसके ऊपर जाएगा तो हमें यहाँ से थोड़ी सी सेलिंग करनी है और इसके बाद ऊपर जाकर के फिर नीचे आएगा और तब जब एक एरिया बना करके ऊपर जाएगा तो यहाँ से हमें बाई करना है। तो यहाँ से भी आपने बाई किया, ये वाला परफेक्ट आपका एक गेम गया निफ्टी में। और मैंने ये जो सेलिंग का एरिया दिया था, यहाँ पे देखो मैंने कल आपको कहा था इस एरिया में हमें सेल करना है, लेकिन सुबह सुबह जब पहली कैंडल खुली थी, ये सुबह सुबह पहली कैंडल 5 मिनट की ग्रीन थी, उसके बाद इसमें सेलिंग आई तो ये नीचे गया। तो जैसे वो कैंडल ग्रीन थी लगभग 16-17 मिनट तक मैंने देखा, 9:16-17 मिनट तक, तो लगभग वो जो थी वो ग्रीन थी। और मैंने यहाँ पे आपको अपडेट किया 917, ये देखिए। तो मैंने आपके साथ अपडेट किया कि आप जो है कि इसमें शॉर्ट मत करो। अच्छा, ये अपडेट का मतलब क्या हुआ, देखो ये जो मैं प्री मार्केट के वीडियोस आपको अपलोड करता हूँ ना, ये तो हमें होता है कल के लिए, हम आज के हिसाब से प्लानिंग करते हैं। लेकिन अगर हमारा प्लान गड़बड़ होने लगे तो मैं आपको अपडेट कैसे करूंगा, वीडियो बनाने में तो टाइम लगेगा लेकिन आप तो पोजीशन ले लोगे। तो वो जो अपडेट होती है ना वो टेलीग्राम पे मिलती है। तो प्री मार्केट में अगर कोई चेंज हो रहा है, मगर प्री मार्केट की प्लानिंग में कोई अगर चेंज हो रहा है तो उसका अपडेट मैं अपने टेलीग्राम चैनल में देता हूँ। और अगर मुझे नई अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है तो मैं वो भी शेयर करता हूँ आपके साथ, प्लस नॉलेज भी शेयर करता हूँ आपके साथ। तो मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो। इसके लिंक जो है इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और अगर लिंक ना काम करे तो सिंपली टेलीग्राम पे जाकर के स्टॉकिया इन्वेस्ट विदाउट स्पेस सर्च करिए, जगह मत दीजिएगा उसमें बिना स्पेस के, और ये ग्रीन कलर का इसका सिंबल आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके हेल्प ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर किया कि भैया हमें शॉर्ट नहीं करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे मैंने कहा कि और डॉट इंटल टिल एनी सेलिंग कैंडल फॉर्म, और मैंने आपके साथ अपडेट किया कि तब तक एंट्री मत करो जब तक कोई सेलिंग की कैंडल ना बने। अब सेलिंग की कैंडल देखो, एक चीज याद रखो, हमेशा एंट्री प्रॉपर कंफर्मेशन पे ही की जाती है। जो लेवल्स होता है वो अपनी जगह पे सही होता है, लेकिन प्रॉपर कंफर्मेशन होना चाहिए वहां पे प्राइस का, या तो रिजेक्शन या तो सस्टेनिंग, कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो जब तक प्राइस का कंफर्मेशन नहीं आता तब तक एंट्री करना बकवास है, कोई नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपको 970 तक फिर जो अपडेट किया, देन उसके बाद नाउ शॉर्ट इफ गोस अप 9:19 पे, जब ये पहली कैंडल सुबह सुबह जब ये ग्रीन थी, मैं आपको इसके 1 मिनट का चार्ट दिखा दूं ताकि आपको समझ में आ सके। ये देखिए शुरू में, ये देखिए 1-2, जो 2 कैंडल थी वो ग्रीन थी। उसके बाद जब ये सेलिंग आई तो इस सेलिंग में जब ये कैंडल नीचे क्लोज हो गई, आई थिंक 1 2 3 4 5, ये वाली कैंडल, ओके। तो ये 5 मिनट की जब कैंडल रेड क्लोज हो गई तब मैंने आपको अपडेट किया, मतलब रेड क्या मतलब पहले ही दे दिया था 9:19 पे, मतलब 9:19 पे। तो मैंने आपको सीधे सीधे बोल दिया, कहाँ गया वो, इधर। तो फिर मैंने आपको बोल दिया कि अब सेलिंग करनी है, बिकॉज जब ये नीचे आ गई, रिजेक्शन हो गया, तो मैंने कहा कि ये अब रेजिस्टेंस काम कर रहा है तो इसमें हमें सेल करना चाहिए। और यहाँ पे मैंने आपको बोला कि जब ऊपर जाएगा, यहाँ पे देखिए नाउ शॉर्ट इफ गोज अप। अब इसका भी मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर जाकर के कहीं भी सेल करो। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कोई भी सेलिंग का सिग्नल मिले तब, तो सेलिंग के सिग्नल में मैं आपको हमेशा बोलता हूँ भाई, कोई बेरी सिंगल्फिंग हो, कोई बुलिश सिंगल्फिंग हो, कोई दोजी हो, कोई मॉर्निंग स्टार हो, कोई शूटिंग स्टार हो, कोई ट्विजर बॉट हो, कोई ट्विजर बॉटम हो, कुछ भी हो, तब हमें शॉर्ट करना है, मतलब एक कैंडल का भी कंफर्मेशन लेकर के। हाँ, अगर आपने यहाँ भी शॉर्ट किया होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर जाने के बाद जब ये देखिए एक नॉर्मल कैंडल बनी, देन उसके बाद एक बेरी सिंगल्फिंग कैंडल बनी। देखो लर्निंग अच्छी होनी चाहिए, ट्रेड करो या ना करो, लर्निंग अच्छी होनी चाहिए। आप अगर मेरे वीडियो पे आते हो तो आपको लर्निंग मिलनी चाहिए, मेरा यही पूरा विश्वास रहता है और भरोसा रहता है कि आपको मैं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं इतने अच्छे से एनालिसिस भी करता हूँ आपके लिए हर दिन। तो यहाँ पे एक सेलिंग, यहाँ पे ये वाली देखिए एक अच्छी खासी सेलिंग कैंडल बनी, और मैंने आपके साथ वो नियर भी मतलब वो भी सेल किया यहाँ पे प्रॉपर। और यहाँ पे देखिए परफेक्ट उसमें जो आपका प्राइसन था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैंने प्रॉपर आपको टोटल समझा दिया कि जो लोग नए होंगे उनको भी लर्निंग मिल जाएगी। यहाँ पे ऑल द वे आपका 1:3 का ट्रेड मिल गया। तो ये जब नीचे गया तो लेट से चलो यहाँ पे भी एक कंफर्मेशन नहीं था, मैं मानता हूँ कि यहाँ से भी ऊपर जा सकता था, बिकॉज होता है हर जगह कैंडल नहीं काम करती। लेकिन ये देखिए इस कैंडल को देख करके आप क्या बोलोगे, ये जो हैमर बनी है इसको बोलते हैं, इसको आप कह सकते हो कि चाहे हैमर बोल लो, चाहे आप जो है कि ग्रेवस्टोन दोजी बोल लो, कुछ भी बोल लो। तो यहाँ पे सिंपली जब ये बन गई तो इसका मतलब है कि ऊपर के एरिया में एक बार तो सेलिंग आया, उसके बाद अगेन यहाँ पे सेलिंग का रिजेक्शन हुआ, ये कंफर्मेशन है कि अब ट्रेंड चेंज हो चुका है, यहाँ पे हमें शॉर्ट करना चाहिए, वहां से हमें शॉर्ट करना है। इसका हाई स्टॉप लॉस और टारगेट
1:2 यहाँ पे हमारा पहला टारगेट होगा, उससे भी नीचे गया तो 1:3 अगर हम देखें तो 3 से ज़्यादा भी हुआ है टारगेट। ये तो हमारा, ये मैंने आपको जो अपडेट दी उसके बेस पे ट्रेड मिला। तो ऐसे अपडेट्स लेने के लिए प्रॉपर आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखो और लोगों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी ऐसा फायदा हो। अब देखो कुछ लोगों को दिक्कत ये होगी, सर जी आप सिर्फ ये देते हो। तो देखो मैं एक स्टॉक ब्रोकर हूँ, अब मैं एक ब्रोकर हूँ तो मेरी कुछ लिमिटेशन है और आपको पता है सेबी का डंडा कैसा कैसा चलता है लोगों के ऊपर, तो मैं थोड़ा सा रिस्क नहीं लेना चाहता, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ व्यू देता हूँ और उस व्यू के ऊपर आप जो है कि ट्रेड मत किया करो, मेरा भी ऐसा कहना है। अपनी एनालिसिस किया करो, सही लगे तब जो है कि आप ट्रेड करो। मैं सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूँ, लर्निंग दे रहा हूँ। ओके, यहाँ पे कोई मेरा उद्देश्य नहीं है कि मैं आपको टिप बांट रहा हूँ, ये टिप बांटने वाला चक्कर में नहीं पड़ता। तो सिंपली आप उसको जो है कि देखिए और उसको ट्रेड करिए। अगर ट्रेड करना भी है तो अगर बेयरिश व्यू है तो एटीएम का पुट ले सकते हो या फिर कॉल शॉर्ट कर सकते हो, और अगर बुलिश व्यू है तो एटीएम का कॉल बाई कर सकते हो या फिर पुट को शॉर्ट कर सकते हो या फिर फ्यूचर में बाई सेलिंग कर सकते हो। बट आप ट्रेड अपने रिस्क पे करोगे, मेरे कहने के हिसाब से नहीं। और फिर उसके बाद देखिए नीचे गया तो मैंने जो प्राइस सेशन का आपको बताया था कि ये ट्रेंड लाइन बनेगी, फिर ऊपर से आकर के नीचे आएगा, फिर हमें यहाँ पे शॉर्ट करना है। तो ये देखिए ऑल द वे आपका ऊपर चला गया। तो ओवरऑल निफ्टी में हमारा जो प्लान था बहुत ही परफेक्ट गया। बैंक निफ्टी में हमें एंट्री कहीं नहीं मिली, बिकॉज कोई भी लेवल में नहीं आया, ऊपर भी नहीं गया सेलिंग के लिए, नीचे भी नहीं गया, वो साइडवेज रही। अब इसका रीजन है कि जो आपका आज देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक थोड़ी सी वीक थी। ओके, यहाँ पे थोड़ी सी वीक थी बट लास्ट में रिकवर हुई। उसके बाद देन आपका आईसीआईसीआई बैंक वीक था और एक्सिस बैंक जो था वो थोड़ा सा साइडवेज था। सो ओवरऑल जो मेजर हैवी वेट्स थे बैंक निफ्टी के वो साइडवेज थे और फिर निफ्टी भी आपकी साइडवेज रही है। ओके, बट साइडवेज तो हम इसको बुलिश कह सकते हैं। तो फिर निफ्टी जो है थोड़ी सी स्ट्रांग है, अगर हमें कल कोई भी एक बुलिश व्यू मिलेगा तो हम बाई करेंगे, बट मैं एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा। ये हमारी आज के लिए मतलब आज का रिपोर्ट था जो हमने कल प्लान किया था आज ट्रेडिंग के लिए। अब आपको मेरा फॉर्मूला पता है, कल के लिए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले डेटा और उसके बाद चार्ट। तो चलिए डेटा देख लेते हैं। तो डेटा हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो हमारा पीसीआर है 1.23 है, कल भी 1.29 के समथिंग आसपास था और इसके पहले 1.4 था। तो पीसीआर थोड़ा सा गिर रहा है, ऊपर के एरिया से पीसीआर गिर रहा है और अभी भी पीसीआर जो है 1.2 मतलब बुलिश ही होता है। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो 19,900 का है और 20,000 का अभी भी और स्ट्रांग हो गया। मैंने आपको बताया था 20,000 का रेजिस्टेंस होगा स्ट्रांग इस वीक के लिए, वीकली एनालिसिस में, और वो काम भी कर रहा है। अभी चूंकि उसके पास गया भी नहीं है प्राइस तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी जाएंगे तो देखेंगे। और सपोर्ट जो है थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है ऊपर की तरफ 1.15 पीसीआर के साथ 19,800 पे। अब देखो 1.15 का पीसीआर है, यानी कि वहां पे पुट का वही ज्यादा है, लेकिन ये देखिए कॉल भी वहीं पे ज्यादा है। तो हमें अभी फिलहाल देख रहे हैं आज के हिसाब से जो हमारा सपोर्ट निकल के आ रहा है वो सपोर्ट निकल के आ रहा है 19,700 का स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है और 800 का जो है वो थोड़ा सा वीक सपोर्ट है। चूंकि 845 पे यहाँ पे हम ओपन हुए हैं इसलिए मैं कहूंगा कि सपोर्ट है लेकिन वो वीक है क्योंकि वहीं पे कॉल का ओवाई भी है। अब रेजिस्टेंस जो है 19,900 का स्ट्रॉन्गेस्ट है तो हम उसको रेजिस्टेंस मान के चलेंगे। सपोर्ट हमारा जो होगा स्ट्रॉन्गेस्ट 19,700 का होगा। तो 200 पॉइंट की हमें रेंज मिल गई। जो लोग नए हैं उनको बता दूं, ये ग्रीन कलर का डंडा जो होता है वो कॉल का ओपन इंटरेस्ट होता है और जो लाल कलर का डंडा होता है वो पुट का ओपन इंटरेस्ट होता है। तो जिस स्ट्राइक पे पुट का डंडा सबसे बड़ा होगा उसको सपोर्ट बोलेंगे और जिस स्ट्राइक पे कॉल का डंडा सबसे बड़ा होगा उसको रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो हमारे यहाँ पे 700 का सपोर्ट है और 900 का रेजिस्टेंस है। 800 पे जो है वहां पे टग ऑफ वॉर हो रही है और उसी स्ट्राइक पे ज्यादा पुट हुआ है तो हम फिलहाल इसको हम सपोर्ट मानेंगे। लेकिन अब ये तो आज के हिसाब से है, लेकिन कल कौन सी पोजीशन बनेगी उसके हिसाब से देखेंगे। तो कल अगर निफ्टी 19,800 के नीचे जाने लगे और उस केस में 19,800 का कॉल का ओवाई बढ़ने लगे और पुट का ओवाई कम हो जाए तो हम ये समझेंगे कि मार्केट नीचे जा सकता है, या फिर लेट से 19,850 के नीचे ओपन हो और फिर उस केस में कॉल का ओवाई बढ़ जाए और पुट का घट जाए तो ये समझो कि मार्केट जो है 19,850 के नीचे और 800 के पास जा सकता है। लेकिन अगर कल 850 के ओपन हो जाए तो 850 के ऊपर अगर ओपन हो जाए तो उस केस में हमें देखना है कि पुट का ओवाई और बढ़ रहा है कि नहीं तथा कॉल का ओवाई कम हो रहा है कि नहीं, तभी मार्केट ऊपर जाएगा और 19,900 के पास पहुंचेगा तो हमें फिर से कॉल का ओवाई देखना है। अगर बढ़ रहा होगा तो वहां से रेजिस्टेंस ले लेगा, लेकिन अगर घट रहा होगा तो वहां पे वो क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा। ये चीज आप ध्यान दीजिए। बट अब यहाँ पे देखो जो पीसीआर हमने 1.4 देखा था, फिर 2.9 देखा, फिर 2.3 देखा, तो पीसीआर पोजिशनल बेसिस पे डाउन हो रहा है। तो यहाँ पे अभी क्या है ना, और मार्केट भी आपका साइडवेज है, तो मैं ये कहता हूँ, अच्छा मैंने आपको हमेशा से कहा, मतलब ये देखो आई थिंक जब ये जुलाई की शुरुआत हुई थी तभी मैंने आपसे कहा था कि प्रॉफिट बुकिंग करते रहो। तो अब आप लोगों को जो है कि प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए। देखिए मार्केट ऊपर जा रहा है, वो हैवी वेट्स की वजह से ऊपर जा रहा है, बट अगर आप देखोगे तो स्टॉक्स भी चल रहे हैं, नो डाउट स्टॉक्स भी अच्छे खासे चल रहे हैं, बट आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। बिकॉज देखो मार्केट को गिराना होगा तो कोई भी एक न्यूज आ जाएगी, मार्केट गिर जाएगा और आप वहां पे एग्जिट नहीं हो पाओगे। तो बेटर है कि आप जो है अपनी पोजीशंस को यहाँ पे प्रॉफिट बुक करो। बट कौन
मैं हमेशा से कह रहा हूं प्रॉफिट बुकिंग उन्हीं लोगों को करनी है जो लोग यहां से नई हाई लेवल पे चढ़े हैं। जो पुराने बैठे हुए हैं, जब मैंने 31 मार्च को वीडियो बनाया था वहां से बोला था, उन लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर वो करना चाहे तो कर सकते हैं, बट पुराने वाले शांति से बैठे रहेंगे। बहुत गिरेगा तो यहाँ तक गिरेगा, उसके बाद फिर से ऊपर जाएगा, कोई इतना टेंशन नहीं है। हाँ, अगर कोई बहुत खराब न्यूज आ गई तो अलग बात है, बट अभी फिलहाल एज सच कोई ऐसा बहुत बड़ा करेक्शन आने वाला नहीं है। लेकिन ये जो छोटा करेक्शन है ना, इसमें जो अर्ली बर्ड्स यहाँ पे घुसे हुए हैं, मतलब यहाँ पे जो आए हुए हैं या फिर यहाँ पे जो चढ़े हुए हैं, उनको दिक्कत हो सकती है। हो सकता है बहुत हाई स्टॉक, उनको बहुत हाई प्राइस पे स्टॉक मिल जाए। तो एक चीज करो, या तो प्रॉफिट बुक करो या तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लो। मतलब अगर वो लेवल टूटा तो फिर एग्जिट हो जाना है, अपनी होल्डिंग्स में याद रखो। तो दो चीज के साथ आप फॉलो करो। बाकी मैं वीकली एनालिसिस में प्रॉपर अपडेट करके आपको समझाऊंगा क्या मार्केट का व्यू है। अब देखो, प्रॉफिट बुकिंग का मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट बेरिश होने वाला है। मैं जस्ट आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि आप पहले आप वैसे भी वीडियो कब देखोगे, कब चलोगे, कब एग्जिट करोगे, कब एंट्री करोगे, तो वो अलग पॉइंट है। पहले से बता देने में थोड़ा सा आसान रहता है, ताकि आपके माइंड में वो चीज हो जाए। सो डेटा हमारे पास जो है अभी फिलहाल बुलिश है। हम बाय द डिप की स्ट्रेटजी रखेंगे और हम निफ्टी के अब चार्ट को देख लेते हैं। तो हमारे पास जो चार्ट है वो है 5 मिनट का, यहाँ पे कैश का लेवल का चार्ट है। ये देखिए, अच्छा खासा एक सपोर्ट का एरिया बना है। इसी एरिया में ये एक सपोर्ट हो गया स्ट्रॉन्गेस्ट, और ये भी एक सपोर्ट हो गया। तो ये दोनों एरिया है पूरे सपोर्ट का काम करेगा। तो हो सकता है मार्केट अगर यहाँ पे आ जाए, अब जैसे मार्केट कल अगर इसके या फिर इसके और इसके बीच में खुल जाए तो फिर से साइडवेज हो जाएगा, मार्केट बहुत साइड नहीं जाएगा। सो अभी जो मेरा व्यू है वो मार्केट में साइडवेज का ही व्यू है, यानी मार्केट जो निफ्टी जो है आपकी वो साइडवेज हो जाएगी। बिकॉज यहाँ पे देखिए एक अच्छा खासा यहाँ पे एरिया था सपोर्ट का, फिर ये एरिया बन गया, और ये ऊपर से एक अच्छा खासा एरिया रेजिस्टेंस का। तो अगर इसके नीचे कहीं पे खुल गई तो फिर इसी एरिया में घूमेगी, ये बात याद रखो। ओके, ये पूरा 2-3 दिन इसी में निकल जाएगा। हाँ, अगर एक्सपायरी के बेस पे कोई बड़ा मूवमेंट आने वाला होगा तो ठीक, अदरवाइज इसी में मार्केट आपका साइडवेज होकर के निकल जाएगा। तो बेटर है कि आप जो ट्रेडिंग करो कल के दिन साइडवेज के हिसाब से करो, और छोटे छोटे टारगेट्स और छोटे छोटे प्रॉफिट्स पे बुक करते रहो। बट पॉइंट क्या है, कैसे करेंगे? तो सिंपल देखो, हमारा ये जो एरिया है पूरा सपोर्ट का काम करेगा। तो सिंपली यहाँ पे हम कहेंगे ये वाला जो है 780 से लेकर के 758 यानी 60 तक, तो 780 से 760 तक जो भी हमें यहाँ पे आने पे बाइंग का रिवर्सल मिलेगा तो हम बाई करेंगे। पहला टारगेट हमारा ये वाला हो जाएगा 850 का, वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना और फिर देखना सेलिंग का। और अगर इसके ऊपर चला जाए तो यहाँ पे इस एरिया में हमें सेलिंग तक करना है थोड़ा सा, बट सेलिंग करोगे मैंने कहा ना प्रॉपर एक रिजेक्शन की कैंडल के साथ। लेकिन अगर मार्केट इसके ऊपर चला गया तो थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाएगी, जो हो सकता है एक्सपायरी की वजह से 20,000 को टच कर जाए, बट उतना मुश्किल मतलब वो मुझे मुश्किल लग रहा है, उतना जल्दी होने वाला नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पे बाई और यहाँ पे सेल, ये पूरा आपका साइडवेज का एरिया है, मैंने आपसे बताया। इन सब के अलावा अगर मुझे कोई नई अपॉर्चुनिटी देखेगी तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट करता ही हूँ, तो आप वहाँ पे बने रहिए। बैंक निफ्टी का डेटा देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का जो डेटा हमारे पास है वो 1.13 का है, और अभी जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है 45,500 का है, और 668 पे यानी कि लगभग 170 पॉइंट हम सपोर्ट से दूर हैं। अब ये जो सपोर्ट है 45,500 का, ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो ये टूटने की उम्मीद नहीं है। और अगर फिर भी मार्केट जो है कि 600 के नीचे आ जाए और 500 के आसपास आने लगे, उस केस में हमें एक बार चेक कर लेना है कि अगर नीचे आने के टाइम पे ये जो पुट का ओवाई है अगर ये कम हो जाए तो समझो वहां पे फिर और नीचे जा सकता है। लेकिन अगर ये बढ़ जाए तो समझो कि 600 का सपोर्ट या 500 का सपोर्ट, सॉरी 500 का सपोर्ट लेकर के 500 रिपीट कर रहा हूँ, 500 का सपोर्ट लेकर के ऊपर चली जाएगी। और कल अगर ऊपर जाएगी तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो 45,800 का है। तो 800 के पास अगर जाए तो हमें देखना है कि कॉल का ओवाई घट रहा है कि नहीं। अगर कॉल का ओवाई घट रहा है तो वहां पे हो सकता है कि ऊपर जा सकती है, लेकिन अगर कॉल का ओवाई बढ़ने लगे तो ये समझो रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आ जाएगी। तो फिलहाल हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है 45,500 का और 45,800 का रेजिस्टेंस है। पीसीआर 1.13, तो मैं इसको बुलिश समझता हूँ। देखते हैं आगे चार्ट क्या बोल रहा है। अगर मैं चार्ट आपके साथ डिस्कस करूँ तो ये कैश का लेवल है, और ये देखो सिंपल सी बात है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, ये अब देखो मैंने जो निफ्टी में कहा ना कि साइडवेज रहेगा, तो इसी वजह से देखो साइडवेज हो जाता है। अगर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऊपर और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऊपर और नीचे हो जाता है ना, मतलब दोनों साइड जब सपोर्ट रेजिस्टेंस हो जाता है ना, तो एक्चुअली वो एरिया टाइट हो जाता है। ओके, वो एरिया जो होता है वो टाइट हो जाता है, मतलब वहां पे प्राइस साइडवेज हो जाती है। ये प्राइस सेक्शन है और ये जनरल एक रूल है, आप सबको पता होना चाहिए। अगर भाई ऊपर रेजिस्टेंस है नीचे सपोर्ट है तो प्राइस वहीं पे ऊपर नीचे दम तोड़ देती है। तो फिलहाल ये जो बैंक निफ्टी है आपका अभी भी साइडवेज ही है। ये अच्छा ट्रेंड तभी आएगा इसमें जब ये 15 मिनट के चार्ट पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो 15 मिनट के चार्ट पे जब तक इसके ऊपर नहीं क्रॉस करेगी और इसके नीचे नहीं क्रॉस करेगी, तब तक एक बड़ा और अच्छा क्लियर ट्रेंड नहीं देखने को मिलेगा हमें। बट फिर भी हम बाई करने वाले हैं, तो देखेंगे कैसे और कहां पे बाई कर सकते हैं। तो सिंपली हमारा जो बाइंग का लेवल होगा वो होगा सपोर्ट का एरिया, बिकॉज सपोर्ट काम कर रहा है। तो मैं आपको लेवल्स दे रहा हूं, आप उसको नोट कर लीजिए। ये कैश का लेवल है बैंक निफ्टी का,
सिंपली हम चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि किस एरिया से सपोर्ट मिला है। तो ये देखिए एक कैंडल बनी, उसके बाद एक यहाँ पे बाइंग हो गई और यहाँ पे वॉल्यूम भी है, तो दैट मीन्स ये जो लास्ट मूव आया ये वॉल्यूम सपोर्टेड मूव है। और यहाँ पे एक छोटा सा फ्लैग एंड पोल बना है, तो कल अगर साइडवेज खुल करके इसके ऊपर निकलने का कोशिश करती है तो हम बाई करेंगे, और नीचे जाती है थोड़ा सा तो हम बाई करेंगे यहाँ पे, जो कि है 45,580 का।